कक्षा 8वीं विषय विज्ञान दिनांक 10 जुलाई 2021 वार शनिवार। सभी के लिए मंगलमय हो। हम पार्ट एक फसल उत्पादन प्रबंधन पढ़ रहे थे। इसमें कृषि पद्धतियाँ में खरपतवार से सुरक्षा ये पढ़ेंगे। खरपतवार क्या है? खरपतवार हम अधिकांश जो आप सब भैया हैं, हमें ये खेती से जुड़े हैं। हम फसल की बुआई करते हैं। बुआई करने के कुछ दिनों पश्चात फसली वाले पौधों के साथ कुछ अन्य पौधे और उगाते हैं। जो ये अन्य पौधे जो उगाए हैं यही खरपतवार कहलाते हैं। फसल वाले पौधों के साथ प्राकृतिक रूप से जो अन्य पौधे उगाए हैं इन्हें खरपतवार कहते हैं। फसली पादपों के साथ प्राकृतिक रूप से उगे हुए अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। फसली पादपों के साथ प्राकृतिक रूप से उगे हुए अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब ये खरपतवार क्या हानियां पहुंचाते हैं? खरपतवार बहुत सारी हानियां पहुंचाते हैं फसली वाले पादपों को। हम फसल के अंदर पानी देते हैं, खाद डालते हैं या उर्वरक डालते हैं, उनका अवशोषण ये खरपतवार वाले पौधे कर लेते हैं। खरपतवार हम देखते हैं खरपतवार वाले पौधे कौन से हैं। अलग अलग सीजन में अलग अलग खरपतवार उगती है। जैसे बथुआ, गाजर घास, ग्रामीण क्षेत्रों में और शब्द प्रचलन में साटा, लूणिया, और कई खरपतवारें हैं। हानि क्या पहुंचाती है ये? हम जो सिंचाई करते हैं फसली पादपों के लिए करते हैं, लेकिन उस सिंचाई के जल को ये खरपतवार भी अवशोषित कर लेती है। तो जल का अवशोषण कर लेती है, जल का अवशोषण करती है। दूसरा क्या करती है? ये जो पोषक पदार्थ है, खाद उर्वरक जो डाले खेत के अंदर, उनका भी अवशोषण कर लेती है खरपतवार। दूसरा है पोषकों का अवशोषण कर लेती है। पोषकों का अवशोषण कर लेती है।
तीसरा, ये जगह को घेर लेती है। हमारे जो मुख्य जो उद्देश्य है वो तो फसली पादपों के लिए है, लेकिन ये खरपतवार उग करके उस खेत की जगह को घेर लेती है। जगह का अभाव करती है। इसके अलावा ये सभी अवशोषण, जल का अवशोषण करके, पोषकों का अवशोषण के, ये जो खरपतवार है ये बहुत जल्दी ही बड़ी हो जाती है। फसली पादप तो धीरे धीरे वृद्धि करते हैं और ये तेजी से वृद्धि कर जाते हैं, और ये तेजी से वृद्धि करके जो फसली वाले पौधे हैं उनको ढक लेते हैं। इन खरपतवारों की वृद्धि तेजी से होती है और तेजी से होने के कारण ये फसली वाले पादपों से शीघ्र ही बड़े हो जाते हैं, और ऐसा होने से ये प्रकाश को फसली पौधों तक नहीं पहुंचने देते। जिससे जो अपनी फसल है वो नीचे दब जाती है और उसकी वृद्धि रुक जाती है, जिससे अंत में फसली वाले पौधों पर फसली पादपों में पुष्पन व बीज कम बनते हैं। और किसान को आर्थिक नुकसान होता है। यानी उत्पादन कम मिलेगा अंत में, और उत्पादन कम मिलेगा तो किसान को आर्थिक नुकसान होगा। तो अब क्या करें कि ये ऐसी कौन सी विधियां अपनाएं कि इस खरपतवार को हम हटा सके। खरपतवार हटाने की विधियां, खरपतवार हटाने की विधि। खेत में से खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। जो खेत में जो खरपतवार उगी हुई है, खरपतवार को हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। निराई गुड़ाई अपन जो बोलते हैं, नन्नाणी करना, गांव में शब्द प्रचलन है, नन्नाणी करना, निराई करना। अब ये निराई का खरपतवार हटाने की एक से दो विधियां हैं, एक तो भौतिक विधि और एक रासायनिक विधि। भौतिक विधि और दूसरी रासायनिक। इसमें क्या करते हैं, जो खरपतवार उगी हुई है उसको हाथों से चुन करके
हाथों से चुन करके उखाड़ देते हैं या फिर काट देते हैं। जो सर्वोत्तम समय होता है ये समय होता है जब खरपतवार जो उगी हुई है उसमें बीज और पुष्पन जो हुआ है, पुष्पन और बीज की क्रिया हुई है, उससे पहले ही ये क्रिया की जाती है, उखाड़ने की क्रिया, काटने की क्रिया, या फिर इसमें जो बुआई करते हैं, बुआई करने से पहले ही इसमें एरो चला करके या जुताई करके या पास से निकाल करके खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, जिससे ये खरपतवार सूख करके नष्ट हो जाती है। दूसरी है रासायनिक विधि। इस रासायनिक विधि में क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थों द्वारा खरपतवार को नष्ट किया जाता है। रासायनिक पदार्थों द्वारा खरपतवार को नष्ट किया जाता है। इन रासायनिक पदार्थों को खरपतवार नाशी कहते हैं। एक खरपतवार नाशी का उदाहरण है 2,4-D। इस 2,4-D का छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने से खरपतवार नाशी ये खरपतवार नाशी उस खरपतवार को नष्ट कर देती है, जबकि हमारी फसल को ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये खरपतवार को ही नष्ट करते हैं। ये खरपतवार नाशी जो स्प्रेयर मशीन होती है उसके द्वारा छिड़के जाते हैं। छिड़काव करते समय जो छिड़काव कर रहा है वो सावधानी बरते, अपने मुख को किसी से मुंह पर मास्क लगा करके छिड़काव करे या हवा के रुख को देख करके इसका छिड़काव करे, अन्यथा हानि हो सकती है।